नमस्कार। भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप उत्सव धर्मी है और यह संस्कृति मूल्यों पर आधारित है। हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं सबका सांस्कृतिक महत्व तो है ही, सब में मानवीय मूल्यों को भी संरक्षित करने की एक रचनात्मक पहल है। आज श्रावण की पूर्णिमा है। आज भारतीय समाज रक्षा बंधन का पवित्र पर्व मनाता है। रक्षा बंधन जिसका उद्देश्य है कि हम एक ऐसे समाज का विकास करें जो सद्भाव पर आधारित हो, जो मूल्यों पर आधारित हो, जो प्रेम पर आधारित हो, प्रेम की मर्यादा पर आधारित हो। रक्षा बंधन के अनेक पौराणिक संदर्भ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष कमजोर होने लगा था तो इंद्राणी ने देवराज इंद्र को राखी बांधकर एक तरह से सशक्त किया था, रक्षित किया था। आज भी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पत्नियां पति को राखी बांधती हैं, उनके सशक्त होने की कामना करती हैं और स्वयं को उनकी रक्षिता के रूप में उपस्थित करती हैं। पुराणों में अनेक ऐसे संदर्भ दिए गए हैं। जैन मत में भी यह पूर्णिमा जो है इसका विशेष महत्व है। इस दिन जैन मुनियों की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि इस पूजा से एक शक्ति मिलती है। वह शक्ति शांति की स्थापना में सहायक होती है। सावन माह ऐसे ही उमंग, उत्साह, प्रतीक्षा और प्रेम की विह्वलता का माह है। एक और कजरी के माध्यम से विरहिणियां अपने प्रवासी पति को संदेश भेजती हैं, उन्हें बुलाना चाहती हैं। तो दूसरी ओर सावन में महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जिन्हें शिव कहा जाता है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो यह माह कल्याण के लिए शक्ति उपार्जन का माह भी है। हम शिव की साधना करते हैं। हम कांवड़ लेकर शिव के शक्ति पीठों की ओर उन्मुख होते हैं। हम उन तीर्थों की ओर जाते हैं जो जागृत तीर्थ होते हैं। रक्षाबंधन सावन की समाप्ति पर किया गया एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन का प्रेम, अटूट प्रेम व्यंजित होता है। हमारे देश में संबंधों का अपना सौंदर्य शास्त्र विकसित हुआ है। प्रत्येक संबंध की एक अपनी मर्यादा है, एक अपना सौंदर्य है। भाई बहन का जो संबंध है वह सबसे पवित्र, सबसे मंगलकारी संबंध है। यही कारण है कि जब हमारा देश अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो उत्तर छायावाद के प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली ने भाई बहन कविता लिखी। भाई बहन के माध्यम से उन्होंने देश के युवक युवतियों को एक साथ चलने, एक दूसरे का सहयोगी बनकर चलने का आह्वान किया था। 1934 में हरे कृष्ण प्रेमी का प्रसिद्ध नाटक रक्षा बंधन प्रकाशित हुआ। कर्मवती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी
वहां धर्म का बंधन समाप्त हो गया था। हुमायूं जब सहायता करने पहुंचे तो देखा कि कर्मवती जौहर में अपने प्राण त्याग चुकी हैं। हुमायूं को पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई कि समय पर पहुंचकर अपनी बहन की रक्षा क्यों नहीं की। तो भारत की सामाजिक संस्कृति की विशेषता को भी यह पर्व रेखांकित करता है। रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है जिसके मूल में सद्भावना है, जिसके मूल में मंगलाकांक्षा है। हर बहन अपने भाई को उन्नति के शिखर पर देखना चाहती है, इसके लिए वह शक्ति देती है। भारतीय वाङ्मय में नारी को शक्ति रूपा माना गया है। नारी शक्ति का रूप है। वह पुरुष के भीतर की संभावनाओं को जगाती है। तो आज के दिन एक बहन अपने भाई को यह रक्षा सूत्र बांधकर न केवल रक्षित करती है बल्कि उसे प्रेरित भी करती है कि वह अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो, वह उन मूल्यों की रक्षा के लिए तत्पर हो जो मानवीय मूल्य हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने एक धरोहर के रूप में हमें सौंपा है। रक्षाबंधन हमारे भारतीय जनजीवन को एक नई दिशा देता है, एक नई उमंग देता है, एक नए उल्लास से ओत-प्रोत कर देता है। हम अग्रसर होते हैं। धन्य हैं वे लोग जिन्हें अपनी बहन का स्नेह प्राप्त है, अपनी बहन का प्रेम प्राप्त है। वह घर घर नहीं है जहां बहन नहीं होती है। बहन के न होने का जो अवसाद होता है वह मैंने झेला है। मुझे बहन हुई लेकिन वह गुजर गई, वह जीवित नहीं रह सकी। लेकिन मेरी लाखों बहनें हैं जो रक्षाबंधन के दिन मुझे न केवल अपनी शुभकामना देती हैं बल्कि कई ऐसी बहनें हैं जो रक्षा सूत्र मुझे भेजती हैं। तो रक्षाबंधन एक औपचारिक पर्व नहीं है। यह बताता है कि कोई भी समाज नर और नारी, पुरुष और स्त्री, भाई और बहन के संयोग, सहयोग और सद्भाव से ही विकसित हो सकता है। हमारा भारतीय समाज जिसमें अपसंस्कृति ने आज अपना स्थान बना लिया है, उसे अपने मूल्यों को संरक्षित करने के लिए ऐसे पर्वों की महिमा को, ऐसे पर्वों के महत्व को जानना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। आज जब पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे जीवन को अत्यंत व्यस्त कर दिया है, आज हम संबंधों की मर्यादा को भूल रहे हैं। आज हमारे समाज में व्यक्तिवाद हावी हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा यह धर्म बनता है कि हम व्यक्तिवाद से समूहवाद की ओर अग्रसर हों। जब प्राचीन भारत में व्यक्तिवाद हावी होने लगा था, एक व्यक्ति को चक्रवर्ती बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ, एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए राजसूय यज्ञ, तो उस समय गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ
और उन्होंने संघ की बात की, उन्होंने संघ की शरण में चलने की बात की। रक्षाबंधन भी सामूहिकता पर बल देने वाला एक पर्व है। एक बहन सिर्फ अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधती, बल्कि भाई के अनेक मित्रों को भी वह भाई मानकर रक्षा सूत्र बांधती है। यह भाव का संबंध हो जाता है। आज बाजारवाद के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे पर्व हमारी मानवीय संवेदना को संरक्षित करते हैं, पोषित करते हैं, दीप्त करते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व पूरे भारतीय समाज के लिए कल्याणकारी बने। हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके भविष्य की रक्षा के लिए तत्पर हो, और हर बहन शक्ति रूपा बनकर अपने भाई में प्रविष्ट हो, उसे समुचित दिशा की ओर उन्मुख करे। अगर ऐसा होता है तो यह पर्व अपनी वास्तविक चेतना को, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा। आज जब हम एक नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, हम एक बार फिर से इस देश को विश्व गुरु बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस समय भाई बहन का यह संबंध, यह सनातन संबंध, यह शाश्वत संबंध हमें अग्रसर करेगा। हम एक नए भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। आज मैं भारत की तमाम बहनों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। बहन चाहे छोटी हो या बुजुर्ग हो, बहन आशीर्वाद देने की पात्रता रखती है। मैं अपने सहित इस देश के समस्त भाइयों के लिए बहनों के आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। आप यह पर्व पूरे उल्लास के साथ मनावें। यह पर्व आपके संकल्प को जागृत करे। इस पर्व से आपको एक नई ऊर्जा मिले। यह पर्व आपके लिए पाथेय का काम करे। आप भविष्य की ओर अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी निष्ठा और अपने पूरे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। उन बहनों को, उन भाइयों को मैं अधिक बधाई देता हूं जो भौतिक रूप से दूर हैं, जो पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन यह संबंध सूत्र, यह रक्षा सूत्र दूर होने के बावजूद उनके भीतर एक तादात्म्य स्थापित करता है। हमारे वे भाई जो सीमा पर देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं, हमारी बहनें उनके लिए भी मंगल कामना करती हैं। आज जब हम प्रकृति का प्रकोप झेल रहे हैं, जब पर्यावरण की समस्या से पूरा विश्व संकटग्रस्त हो रहा है, हमारी बहनें वृक्षों को भी राखी बांधती हैं और पर्यावरण को रक्षित करने का प्रयास करती हैं। मैं शक्ति स्वरूपा अपनी समस्त बहनों का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह कामना करता हूं कि भाई बहन का
यह पवित्र प्रेम हमारे देश को एक नया स्वरूप दे, एक नई चेतना दे, एक नई उमंग दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।